ये पेशेंट 200 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आए हमारा थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का वीडियो देखकर कि कैसे हम थायराइड की ग्रंथि की गांठ का इलाज एक छोटी सी सुई से कर सकते हैं। आप में से जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं वो सब कई सारे लाइव डेमोज़ रिकॉर्डेड डेमोज़ देख चुके हैं। फिर से हम लेके आए इनका रिकॉर्डेड डेमो ताकि हम आपको इसके बारे में और जानकारी दे पाएँ और आपका फेथ भी बढ़े कि ऑथेंटिक टेक्निक है। शुरुआत हमेशा हम लोकल एनेस्थीसिया से करते हैं। हम पेशेंट्स को बेहोश कभी नहीं करते क्योंकि हम इस तरीके से हम पेशेंट से बात कर सकते हैं पूरे प्रोसीजर के दौरान। कभी भी हमें लगता है कि वॉइस चेंज आ रहा है या प्रोसीजर की वजह से हीट नर्व तक पहुंची है और थोड़ा सा खुलदुरा बोल रहे हैं तो इमीडिएटली हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। ये मेजर एडवांटेज है। सर्जरी की तरह कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। सेकंड, हम ना बॉडी में कई सारे ट्यूमर्स को या कैंसर्स को एब्लेट करते हैं। लिवर कैंसर्स को जलाते हैं, किडनी कैंसर्स को जलाते हैं, कम से कम 15 डिफरेंट कैंसर्स को जलाते हैं। लेकिन वहाँ पे सेफ्टी क्या होती है कि हम नीडल डाला, हमने वो गार्ड और उसके आजू बाजू के एरिया को जलाया, कोई कीमती स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके जलने का रिस्क होता है मेजर केसेस में। नेक में अलग है। ये जो थायराइड की ग्रंथि की गांठ होती है अगर ये थोड़ी भी बड़ी है तो ये वोकल कॉर्ड की वॉइस नर्व यानी कि रिकरेंट एंजियल नर्व, जो नस आँखों के फड़फड़ाने को या पावर को और कुछ और चीज़ें पसीना हैंडल करती है, मीडियन सर्वाइकल गैंग्लियन, ऐसी कई सारी नसों को ब्रेन की नसों के सराउंडेड होती है। और गलती से अगर हम प्रिकॉशन ना लें और जलाते समय हीट ये स्ट्रक्चर्स तक पहुँचे तो ये नुकसान पहुंचा सकती है। वॉइस चेंज हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है यानी कि एक आँख बंद होना, एक प्यूपिल डायलेट होना, ठीक से रोशनी का अफेक्ट होना। तो इसलिए हमें बहुत कॉशन लेना पड़ता है। इसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मूविंग शॉट टेक्निक। पर एक सेकंड मेजर प्रिकॉशन जो हम लेते हैं वो है कि हम थोड़ा सलाइन इंजेक्ट करके ये सारे कीमती स्ट्रक्चर्स को दूर धकेल देते हैं ताकि जब हम गार्ड को जला रहे हैं सिर्फ गार्ड जले और वो फ्लूइड का बैरियर एक वाटर बॉडी जैसा बन जाए आइलैंड के अराउंड और गलती से भी आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को ना जलने दें। यही हमने किया। हमने हाइड्रो डिसेक्शन किया। ये फ्लूइड जो आप देख रहे हो ये इंजेक्ट किया ताकि सारी कीमती स्ट्रक्चर्स दूर धकेल दिए जाए इस गार्ड से काफ़ी दूर, ताकि जब हम गार्ड जलाएं इन तक हीट बिल्कुल ना पहुंचे। फिर हमने कैन्यूला से एक छोटी सी नीडल से स्किन में पंचर लिया और हमारा एंटीना या नीडल यूज़ की गार्ड में एंटर करने के लिए। ये एंटीना एक स्पेशल माइक्रोवेव एंटीना है जिसको एक कॉपर केबल द्वारा हमने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है और अब हम माइक्रोवेव एनर्जी शुरू करेंगे जिससे एंटीना का टिप एक हीट मशीन बन जाएगा और हीट या थर्मल एनर्जी के माध्यम से गार्ड को जलाना शुरू कर देगा। उसके बाद हमने, जैसा आप देख रहे हो, ये मूविंग शॉट टेक्निक से गार्ड के डिफरेंट एरिया जलाना शुरू कर दिया। जनरेटर पे आप देख रहे हो कैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हीट आगे बढ़ रही है। पेशेंट पूरे प्रोसीजर के टाइम बात कर रहे थे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इतने प्रोसीजर्स किए, इतने पेशेंट से बात की, लेकिन ये पेशेंट वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट ग्रेशियस पेशेंट्स थी जिसके साथ हमारा टाइम कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने हमसे शेयर किया कि सब लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जाते हो गाँव से, पर इनको मैक्सिमम लोग शेयर कर रहे थे, स्पेशली एक क्लोज रिलेटिव शेयर कर रहे थे कि आप ज़्यादा बात करके बोर नहीं करना सबको। तो इस तरह बहुत ही मीठी और स्वीट बातें की, बहुत ही ग्रेशियस बातें की, जिससे एक हमारे प्रोसीजर्स का एडवांटेज ये है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं हम बहुत कनेक्ट कर पाते हैं पेशेंट्स के साथ, बातें कर पाते हैं, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। फाइनली जब हमने नीडल निकाली और प्रोसीजर फिनिश हुआ, आप ये छोटा सा रेड डॉट देख सकते हो जो शायद 3 से 4 दिन में पूरी तरह गायब हो जाए। इसलिए ये प्रोसीजर आज तक 100% स्कारलेस प्रोसीजर है। किसी पेशेंट में मैंने आज तक परसिस्टेंट स्कार नहीं देखा है 1 हफ्ते के ऊपर, कि कोई निशान भी दिखा दे ढूंढ के कि यहाँ से इनका एब्लेशन किया था। एंड ये हमारी फाइनल जनरेटर इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हो कि 14 मिनट भी नहीं लगे ये नोड्यूल या गार्ड को जलाने के लिए, हार्डली 13.5 मिनट में हो गया। ये बात सच है कि हाइड्रो डिसेक्शन के बाद शायद छोटा सा कोई मार्जिन होगा जहाँ मैंने हीट कम दी है सेफ्टी के लिए, और जब ये पूरी गार्ड श्रिंक हो जाएगी 95% 3 महीने या 6 महीने बाद, उसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा एक सेकेंड सेशन में। कॉस्ट की बात करें तो दोनों सेशन मिला के भी कॉस्ट एक सर्जरी से डेफिनेटली कम आता है क्योंकि सर्जरी सुपरा मेजर सर्जरी होती है। अगेन कॉस्ट फिर भी ज़्यादा है बिकॉज हार्डवेयर बहुत महंगा है। माइक्रोवेव एंटीनाज 1 लाख के आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मशीन का रेंटल लगता है, लाखों रुपए की मशीन है, बट फिर भी वर्थ है क्योंकि एक ऐसा टेक्निक है जो सर्जरी से कम कॉस्ट देते हुए भी कोई रिस्क नहीं है, ना वॉइस चेंज का ना कोई और रिस्क जैसे सर्जरी में होता है। आपको सारी ज़िंदगी दवाई नहीं खानी पड़ेगी जो सर्जरी के बाद 30 से 60% पेशेंट्स में खानी पड़ती है। थायराइड की टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, कुछ भी नहीं, आपका थायराइड नॉर्मल रहेगा। कंप्लीटली स्कारलेस ट्रीटमेंट, जो सर्जरी के बाद एक बड़ा स्कार आ सकता है, कीलॉइड भी बन सकता है कुछ पेशेंट्स में, इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। मिनिमली इन्वेजिव है, ये सब कुछ एक सुई से हो रहा है। एंड फाइनली लोकल एनेस्थीसिया में, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, इसलिए उसका भी कोई रिस्क नहीं, पेशेंट होश में हमसे बात करता है। एक आज के तारीख में और एडवांटेज ज़रूरी है कि ये पेशेंट्स जो इतनी दूर से आते हैं,
ये अगले दिन अपने घर लौट सकते हैं। सोचिए यही सर्जरी होता तो 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रहते हैं, पहले 2 दिन आईसीयू ड्रेन्स के साथ, 5 दिन वार्ड, और उसके बाद 2 हफ़्ता उनको अपना जॉब या जो भी वो काम करते हैं उससे छुट्टी लेनी पड़ती। आज 12 घंटे के अंदर वो अपना जॉब रिज्यूम कर सकते हैं, अगले मॉर्निंग काम कर सकते हैं। सो इतने सारे एडवांटेजेस है, तो क्यों एब्लेशन आज फर्स्ट लाइन नहीं बन रहा है, ये मेरे लिए शौक है। अगर आपको थायराइड की ग्रंथि में गांठ है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपको नंबर दूंगा जिससे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। खैर मैं नंबर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है, गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हो स्लॉट, जिससे मैं आपको सीधा गाइड करूँगा ये टेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप ये वीडियो बहुत काम आया। अगर आप किसी को जानते हो जिसके गले में कोई गांठ दिखती है जिसे वो मफलर्स या स्कार्फ से छुपाते हैं, तो फिर उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।